जय श्री कृष्णा मित्रों, कभी भी अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। याद रखो, बिना अंधेरे के उजाला नहीं आता और बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। कभी भी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ होते हैं और तुम हर कठिनाई से उबरने की शक्ति रखते हो। धैर्य और विश्वास रखो, तुम जो चाहो वही पा सकते हो। हर मुश्किल के बाद तुम्हारी मंजिल और करीब होगी। धीरज और समर्पण के साथ जो संघर्ष करता है वही जीवन में हर कठिनाई को पार करता है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, भगवान की कृपा से तुम उसे पार कर सकोगे अगर तुम विश्वास से भरे रहोगे। संकट में ही छुपी होती है सफलता। अगर तुम खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हें डिगा नहीं सकती। समय की सबसे बड़ी परीक्षा संकट होता है, लेकिन तुम उसे पार करके अपने जीवन की सच्ची पहचान पा सकते हो। कभी भी अपने मार्ग से मत हटो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, भगवान तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा से जो जुड़ा होता है वही हर कठिनाई से लड़ सकता है। आत्मविश्वास और भगवान की कृपा तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते, वे मार्ग से कोसों दूर हैं और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन में यह विचार लाना चाहिए कि ईश्वर के अलावा कोई और उसका इस संसार में सहारा नहीं है। अहंकार तब जन्म लेता है जब हम यह भूल जाते हैं कि जो प्रशंसा हमें मिल रही है वह हमारे गुणों की होती है, न कि हमारी। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि संसार का एकमात्र नियम है परिवर्तन। जो कल किसी और का था वह आज आपका है और कल किसी और का हो जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ दो। वही ईश्वर जिसने आज तक तुम्हारा साथ दिया है वह कल भी तुम्हारी मदद करेगा। आप वही बन जाते हैं जिस पर आपको विश्वास होता है कि आप बन सकते हैं। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए है और जो आगे होगा वह भी आपके भले के लिए होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरे कर्म अनायास हो जाते हैं, जबकि अच्छे कर्म स्वेच्छा से किए जाते हैं। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता का सम्मान करे तो उसका जीवन कभी भी परेशानियों से ग्रस्त नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता। हर अंत के बाद एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। जीवन में कभी अवसर मिले तो दूसरों के सारथी बने, न कि स्वार्थी। धर्म का असली रूप कर्मों से ही परिभाषित होता है। कर्मों के बिना धर्म की कोई असल पहचान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है, इसलिए मृत्यु से डरने का कोई कारण नहीं है। अपना मन हमेशा कार्य पर केंद्रित रखें, परिणाम या इनाम की चिंता न करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही इस सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार करता हूँ। लोग सत्य को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सत्य कभी भी दब नहीं सकता और न ही मिट सकता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है जब सामने वाले व्यक्ति के लिए आपके शब्दों की कोई अहमियत न हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी इस संसार में अधर्म बढ़ेगा और धर्म कमजोर होगा, तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की पुनर्स्थापना करूंगा। मनुष्य की आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब उसे उसकी इच्छाएं न मिलें, फिर भी वह भगवान के प्रति आभार महसूस करे। जीवन और युद्ध में सफलता केवल 3 गुणों से मिलती है: धैर्य, धर्म और साहस। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, उसका मन उसे नियंत्रित कर लेता है और वही उसका शत्रु बन जाता है।
समय चाहे जैसा भी हो, मनुष्य को हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। परिवार के साथ सुख आए तो वह बढ़ता है और दुख आए तो वह बांट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे लोगों का संग भगवान की कृपा से मिलता है, लेकिन बुरी संगति का चुनाव हम खुद करते हैं। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, क्योंकि एक बार वाणी से निकला शब्द कभी वापस नहीं आता। सुख और दुख का आना जाना जैसे सर्दी गर्मी का बदलाव है, इसलिए हमें इनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे पास और साथ रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। कृष्ण कहते हैं, अगर आप किसी को छोटा समझ रहे हैं तो यह या तो आपके अहंकार का परिणाम है या आप उसे ठीक से नहीं देख रहे हैं। जीवन में कभी निराश मत हो, क्योंकि कमजोर वक्त होता है, आप नहीं। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों के वश में होता है तो वह हमेशा समस्याओं का सामना करता है। व्यक्ति उस चीज पर शोक करता है जो इसके योग्य नहीं होती। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी जीवित या मृत के लिए शोक नहीं करता। अगर आप दूसरों से अच्छे की उम्मीद रखते हैं तो खुद भी बुरा करके उन्हें निराश न करें। कठिन समय में आत्मविश्वास और आस्था से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। अपने भीतर विश्वास रखो, तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। समय चाहे जैसे हो, अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखो, यह तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकालेगा। जो अपने भीतर से हार नहीं मानता, वही जीवन के कठिनतम दौर से निकलकर सफलता की ओर बढ़ता है। दुनिया में हर संघर्ष का उद्देश्य तुम्हें जीवन का सच्चा रूप दिखाना है। इसे आत्मसात करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी शक्ति किसी से भी ज्यादा है, बस जरूरत है खुद पर विश्वास करने की। अपने प्रयासों से तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। कठिन समय के बाद ही सफलता के दरवाजे खुलते हैं। जो धैर्य रखता है वही सच्चा विजेता है। समय चाहे जैसा हो, अपना कर्तव्य निभाते रहो। सफलता के हर कदम में यही तुम्हारी जीत छिपी है। जब तक तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो, कोई भी कठिनाई तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। सच्ची सफलता और आत्मनिर्भरता का रास्ता कठिनाइयों से होकर जाता है, इसलिए हर मुश्किल को एक अवसर समझो। जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो तो कोई भी परेशानी तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। हर मुश्किल के पीछे एक अदृश्य ताकत होती है जो तुम्हें अपने असली रूप में ढालने के लिए कार्य करती है।